स्वतंत्रता दिवस अगर मनाना हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपके पास में या आपके साथ, आपके सामने, आपको प्रेरणा देने के लिए 75वें साल में कुछ कवि उपस्थित हों और ऐसे जो जिनका जो ख्याति लब्ध कवि हों, देश के बड़े हस्ताक्षरों कविता के, और जिन्होंने शिल्प की कविता को गढ़ा हो, तमाशेबाजी की कविता के लोग ना हों, तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। आज नॉकिंग न्यूज़ को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे ही कुछ कवि यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन knockingnnews.com का, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। पंडित सुरेश नीरव बेहद वरिष्ठ कवि, जो एक कविता की धारा के व्यक्ति हैं, अनगिनत कवियों को उन्होंने जो है वो दीक्षा दी है, वो हमारे साथ हैं। मैं उनकी तरफ चलता हूँ। नीरव जी। धन्यवाद गिरिजेश वशिष्ठ जी। आज इस पटल के माध्यम से दुनिया भर के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सबको आजादी के 75 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है सर। पूरे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं विश्व के और भारत के, उन सबको प्रणाम करते हुए, कि रक्त के तिलक से दे दिव्य दिव्य भाल है, रक्त के तिलक से दे दिव्य दिव्य भाल है, सिंह सा शरीर और चीते जैसी चाल है। रक्त के तिलक से दे दिव्य दिव्य भाल है, सिंह सा शरीर और चीते जैसी चाल है। मूंछ को मरोड़ कर क्रांति रथ हाँकते, मूंछ को मरोड़ कर क्रांति रथ हाँकते, देख के जनेऊ तेरा देशद्रोही कांपते। लटकी कमर में पिस्तौल इनकलाब की, लटकी कमर में पिस्तौल इनकलाब की, उपमा मिली न कोई दूजे तेरे ताब की। देशभक्ति पूजा तेरी बलिदान है धर्म, देशभक्ति पूजा तेरी बलिदान है धर्म। जय हो नर केसरी नमामि चंद्रशेखरम। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अपने क्या कहना, क्रांतिवीर को याद करते हुए मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के महोत्सव में अगर हम अपने क्रांतिकारियों को याद न करें, जी बिल्कुल तो, बिल्कुल। और जब हमने एक क्रांतिकारी को याद किया है, तो एक स्त्री शक्ति भी हमारे बीच क्रांतिकारियों की रही है, जो विश्व में अपना नाम करती है। एक रचना वहां भी देता हूँ। इस समारोह में स्वतंत्रता के युद्ध धर्म धारणी, समारोह में स्वतंत्रता के युद्ध धर्म धारणी, सिंहनी समारणी छत्र धर्म मारणी। समारोह में स्वतंत्रता के, समारोह में स्वतंत्रता के युद्ध धर्म धारणी, सिंहनी समारणी छत्र धर्म मारणी। दमुकती दामनी धारा पे जैसे आई थी, दमुकती दामनी धारा पे जैसे आई थी, वीरों में वीरांगना कहाई लक्ष्मीबाई थी। वाह। पुत्र समारोह में स्वतंत्रता के युद्ध धर्म धारणी, सिंहनी सहारणी शत्रु पक्ष मारणी, सिंहनी सवारणी शत्रु पक्ष मारणी। दमुकती दामनी धारा पे जैसे आई थी, वीरों में वीरांगना कहाई लक्ष्मीबाई थी। पुत्र बांधु पीठ से, पुत्र बांधु पीठ से घोड़े पे सवार हुई, दामोदर रावण की पीठ के पीछे बंधे रहती थी, उनका पुत्र था। पुत्र बांधु पीठ से घोड़े पे सवार हुई, रणुभेरी चंडी बन रानी ने बजाई थी। पुत्र बांधु पीठ से घोड़े पे सवार हुई, रणुभेरी चंडी बन रानी ने बजाई थी। वाकर हीरोज पर, ये उस वक्त के जनरल है जिन्होंने युद्ध किया था लक्ष्मीबाई से, और लक्ष्मीबाई ने उन्हें पराजित किया था। कि पुत्र बांधु पीठ से घोड़े पे सवार हुई, रणुभेरी चंडी बन रानी ने बजाई थी। वाकर हीरोज पर वीरता से वार कर, वाकर हीरोज पर वीरता से वार कर, सूरमा फिरंगियों को धूल ही चटाई थी। ललित ललाम ललना की ललनाई थी, आन तात्या टोपे और नाना की निभाई थी। पलों में जिया जीराओ सिंधिया परास्त किया, फतेह कर ग्वालियर विजय श्री पाई थी। तलवार तलवार ऐसी महारानी ने फिराई थी,
तलवार ऐसी महारानी ने फिराई थी, फौज में फिरंगियों के पट्टी जैसे खाई थी। वीरता का वीरता से वीरता बखान करे, वीरता का वीरता से वीरता बखान करे। वीर गति सिंघनी ने वीरता से पाई थी, वीर गति सिंघनी ने वीरता से पाई थी। दमकती दामनी धरा पे जैसे आई थी, वीरों में वीरांगना कहाई लक्ष्मीबाई। वाह क्या बात। तो दोस्तों, हम इसकी शुरुआत हमारे गिरजेश जी ने तो कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, तो कविताओं में राष्ट्रीय भावना होगी, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, क्योंकि इसमें हमारी रूस से श्वेता सिंह उमा जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन। तो दोस्तों, इसका एक अंतरराष्ट्रीय लुक बना रहे और राष्ट्रीयता हम इस वैश्विक संदर्भ में भी भारत को कहाँ कहाँ जीते हैं, ये दिखाने के लिए मैं आगाज करता हूँ श्वेता सिंह उमा जी को कि वे आए और अपने रूस की धरती से, मास्को की आवाज है, वो वॉइस ऑफ मास्को है, लेकिन उनकी आत्मा में भारत कहीं धड़कता है। वे आए और आज के इस कवि सम्मेलन की शानदार शुरुआत करें। और मैं इनके लिए कह सकता हूँ कि माइक पर जब आती हैं ये लेकर अपनी दिलकश आवाज, मन रविशंकर हो जाता है तन बिरजू। आइए श्वेता सिंह उमा मास्को से हमारे बीच कविता पाठ करें। इस स्याह काली रात में, स्याह काली रात में भी जुगनुओं का मकान रोशन है। स्याह काली रात में भी जुगनुओं का मकान रोशन है। तहजीब आज भी जिंदा है यहाँ, तभी तो मेरा हिंदुस्तान रोशन है, तभी तो मेरा हिंदुस्तान रात में भी जुगनुओं का मकान रोशन है। तहजीब आज भी जिंदा है यहाँ, तभी तो मेरा हिंदुस्तान रोशन है। और कहते हैं कि सियासी बेअदबी की फिजा में भी, सियासी बेअदबी की फिजा में भी मंदिर की घंटी और वो अजान रोशन है। मंदिर की घंटी और वो अजान रोशन है। और अकीदत में खुद ही सर झुक जाता है, सम्मान में अकीदत में खुद ही सर झुक जाता है। माँ भारती के लिए आंखों में सम्मान रोशन है। स्याह काली रात में भी जुगनुओं का मकान रोशन है। तहजीब आज भी जिंदा है यहाँ, तभी तो मेरा हिंदुस्तान रोशन, तभी तो मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक अपने देश की बात करें तो हमारा देश सतरंगी देश, जहाँ हर भाषा, हर रंग, हर रूप के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। उस पे एक रुबाई लिखी थी कि उस एक रब के इतने मजहब क्यों हैं, उस एक रब के इतने मजहब क्यों हैं, खुद को अव्वल बताने को बेसबब क्यों है। सच है कि हर रूह से झांकता है तू, सच है कि हर रूह से झांकता है तू, तेरी औलाद फिर इतनी बेअदब क्यों है, तेरी औलाद फिर इतनी बेअदब क्यों है। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं, गुरुजी का आदेश हुआ था तो मैं एक तरन्नुम में अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी, अगर आदेश हो सके। स्वागत है जी, जरूर सुने। उनकी शुरुआत ही आपको उससे करनी थी। चलिए सुनाएं। वतन के अकीदत में सर झुकाना चाहिए, वतन के सम्मान, वतन की अकीदत में सर झुकाना चाहिए। इस मिट्टी का जो कर्ज है चुकाना चाहिए। दुनिया में तू कहीं भी हो, वतन हो तेरी शान। दुनिया में तू कहीं भी हो, वतन हो तेरी शान। पहचान अपनी गर्व से बताना चाहिए, पहचान अपनी गर्व से बताना चाहिए। बहुत खूब। वेदों में छुपे ज्ञान में विज्ञान है मिला, वेदों में छुपे ज्ञान में विज्ञान है मिला। ये गूढ़ ज्ञान सबके समझ आना चाहिए, ये गूढ़ ज्ञान सबके समझ आना चाहिए। पहचान अपनी गर्व से बताना चाहिए। इतिहास की सुनहली कहानी को ना भुला,
इतिहास की सुनहली कहानी को ना भुला, स्वाभिमान की दास्तां दोहराना चाहिए, स्वाभिमान की दास्तां दोहराना चाहिए। और आगे कहती हूँ, मेरा कर्म ही है धर्म, ये कृष्ण ने कहा, मेरा कर्म ही है धर्म, ये कृष्ण ने कहा, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेद जानना चाहिए, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेद जानना चाहिए। देश बनता है जब सोच में सच्चाई होती है, देश बनता है जब सोच में सच्चाई होती है, ईमान की मिट्टी से घर बनाना चाहिए, ईमान की मिट्टी से घर बनाना चाहिए। वाह, आध्यात्म की धरा पे नई सोच को होगा, आध्यात्म की धरा पे नई सोच को उगा, पहचान अपनी विश्व में कमाना चाहिए, पहचान अपनी विश्व में कमाना चाहिए। और कहती हूँ, सयाद के पिंजरे में भला सोच क्यों हो कैद, सयाद के पिंजरे में भला सोच क्यों हो के, आजाद आसमान में उड़ जाना चाहिए, आजाद आसमान में उड़ जाना चाहिए। मजहब के दायरे में खुद को बांधते हो क्यों, मजहब के दायरे में खुद को बांधते हो क्यों, इंसान हो इंसानियत जगाना चाहिए, इंसान हो इंसानियत जगाना चाहिए। और भारत दुनिया का इकलौता मुल्क है जहाँ की पॉपुलेशन 60% से ज्यादा नौजवानों की है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी ये सौगात है कि हमारे पास युवा है, युवा शक्ति है। तो उसको मैंने 2 लाइन लिखने की कोशिश की थी, युवाओं का ये मुल्क है, सौभाग्य की है बात, युवाओं का ये मुल्क है, सौभाग्य की है बात, उनके हुनर को यूं नहीं गवाना चाहिए, उनके हुनर को यूं नहीं गवाना चाहिए। और कहती हूँ, आजादी का ये जश्न अधूरा सा क्यों लगे, आजादी का ये जश्न अधूरा सा क्यों लगे, गलती को अपनी मान सुधर जाना चाहिए, गलती को अपनी मान सुधर जाना चाहिए, वतन के अकीदत में सर झुकाना चाहिए, इस मिट्टी का जो कर्ज है चुकाना चाहिए, दुनिया में तू कहीं भी हो वतन हो तेरी शान, पहचान अपनी गर्व से बताना चाहिए, पहचान अपनी गर्व से बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत श्रेष्ठ रचना हम श्वेता सिंह उमा जी से सुन रहे थे, और उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय शुरुआत की है, वो मॉस्को से बोल रही हैं। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम रूस को कभी अपने से अलग नहीं मानते, वो भले ही भौगोलिक रूप से अलग देश हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हमारे गाने चाहे मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, एक राष्ट्रगीत की हैसियत रखता है रूस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग हैं जो वहाँ हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। रूस और भारत के बीच में बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है जो हम आजादी के 75 वर्ष मनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बोल्शेविक क्रांति नहीं होती, अगर रूसी क्रांति नहीं होती, तो भारत में क्रांति का जो रथ जितनी तेजी से चला था वो शायद नहीं चलता। क्योंकि भगत सिंह भी जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उस रात में जो लेनिन की ही किताब को पढ़ रही थी। धन्यवाद श्वेता सिंह उमा जी।
आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और अब चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन में टिप्पणियां ज्यादा न करके हम कविताओं से ज्यादा जुड़े रहें, तो मैं सीधे साधे ढंग से आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे रचनाकार को जो कि समय सापेक्ष संवेदनाओं के प्रतिनिधि कवि हैं। और उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि दुष्यंत जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि यह आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पर जिसके चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं फटे हाल है, मगर झोली में इसके देश का संविधान। तो मैं एक ऐसे रचनाकार से आपको जुड़ रहा हूँ जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आते हैं, बहुत अच्छे नवगीतकार हैं। मेरा संकेत है भाई ज्ञान चंद मर्मज्ञ से कि वे आए और इस काव्य अनुष्ठान को तेजी से आगे बढ़ाएं। ज्ञान चंद स्वागत मर्मज्ञ, स्वागत है स्वागत मर्मज्ञ। स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी। पहले 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ रहा हूं कि चंदन की जगह सर पे, चंदन की जगह सर पे माटी को लगाता हूँ, मैं देश को लिखता हूँ, मैं देश को गाता हूँ, मैं वाह वाह, देश को लिखता हूँ, मैं देश को गाता हूँ। हर रंग तिरंगे का, हर रंग तिरंगे का सांसों में बसाता हूँ, मैं देश को लिखता हूँ, मैं देश को गाता हूँ। मित्रों, भारत की इस पावन माटी को नमन करते हुए मैं एक छंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्वागत। दिल की लाख धड़कनों की बस एक जान है, सबसे महान आन बान और शान है, सभ्यता के बोल मीठी बांसुरी की तान है, पैर छूना बड़ों के हमारी पहचान है, और सर पे लगा के लोग धन्य धन्य होते जहां, सर पे लगा के लोग धन्य धन्य होते जहां, माटी जिस देश की चंदन के समान है, और वाह देवता वाह, भी जन्म, देवता भी जन्म जहां लेने को तरस जाएं, ऐसा सारे विश्व में हमारा हिंदुस्तान है, वाह ऐसा सारे विश्व में हमारा हिंदुस्तान है। वाह। मित्रों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के लोग सच्चे भारतीय। एक सच्चा भारतीय अपने दिल में क्या सोचता है, मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपके सामने रखता हूं कि सारी दुनिया को भूख का जवाब देने वाले, देश में कहीं भी कोई भूखा हो न नंगा हो, आरती की हो सुबह या अजान की हो शाम, कहीं भी कोई भी किसी बात पे न दंगा हो, और झील हो नदी हो या हो सागर अनंत कोई, झील हो नदी हो या हो सागर अनंत कोई, सभी के दिलों में बस प्रेम की ही गंगा हो, और जिए तो जुबां पे नाम भारत का चंगा हो, और जब भी मरे तो बस हाथ में तिरंगा हो, जब भी मरे तो बस हाथ में तिरंगा हो। मित्रों, वाह वाह, अभी उमा जी ने बड़ी अच्छी रचना सुनाई। उन्होंने कही कि अगर आजादी का पर्व मनाते समय हमें कहीं कोई कमी लगती है तो हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि हम भारत की तस्वीर देखें। भारत में बहुत अच्छी चीज है, हमने 75 साल बिता दिए आजादी के बाद, लेकिन हम कहाँ हैं, इसको जानना, इसको समझना, इसको परखना और इसको गुनना बहुत आवश्यक है, तभी हम भारत को और अच्छा आगे बना सकते हैं। तो आइए मित्रों, भारत की एक तस्वीर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ इस गीत के माध्यम से कि गंगा का पानी यमुना का तीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ।
पहली तस्वीर देखिए, सोने की चिड़िया की कहानी, बड़ी पुरानी बड़ी सुहानी, सूरज लाता था खुशहाली, रातें होती थी दिवाली, जाने किसकी नजर लग गई, गद्दारों को खबर लग गई, जाने किसकी नजर लग गई, गद्दारों को खबर लग गई, अपनों ने अपना बन लूटा, आंखों का सपना बन लूटा, आज हिमालय के सीने का, आज हिमालय के सीने का पीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। और दूसरी तस्वीर देखिए, सपने टूटे टूटी आशा, लोकतंत्र बन गया तमाशा, लालच नंगा खड़ा हो गया, स्वार्थ देश से बड़ा हो गया, कैसे वतन परस्त आ गए, नोच नोच कर देश खा गए, कैसे वतन परस्त आ गए, नोच नोच कर देश खा गए, विश्वासों को कौन ठग गया, संसद पर भी दाग लग गया, किसने बांधी पांवों में, किसने बांधी पांवों में जंजीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। और दुनिया जिसको ना पहचाने, ऐसा अपना भेष नहीं है, सच्चाई को आवाजें दो, गूंगों का ये देश नहीं है, देश प्रेम के जज्बों वाली सावरकर की सांस चाहिए, और देश बचाना है अपना तो फिर से हमें सुभाष चाहिए, गद्दारों ने छले हैं कितने, गद्दारों ने छले हैं कितने, वीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। एक तस्वीर और देखिए मित्रों, जो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिनको हमने चुनकर भेजा वो तो माला माल हो गए, धनिया बुधिया होरी सारे और अधिक कंगाल हो गए, भूखे बच्चों की चीखों का रोज यहाँ सौदा होता है, जाने कैसा लोकतंत्र है, सपने बेच के जो सोता है, कब किसकी कैसे बदली, कब किसकी कैसे बदली तकदीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। और मित्रों, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है बहुत कुछ छूट गया है, उन छूटी हुई चीजों को मैं इकट्ठा करके लाया हूँ, आप उस पर एक नजर जरूर डालिए। कहाँ गई सभ्यता हमारी, मानवता की लता हमारी, ऐसे तो हम कभी नहीं थे, जीवन के संदर्भ सही थे, फिर क्यों लाज लुटी बिटिया की, लाश मिली है फिर गुड़िया की, पूनम कैसे हुई अमावस, भरा आंख में किसने पावस, सावन की आंखें सागर का, सावन की आंखें सागर का नीर दिखाता हूँ, आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। इसीलिए मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिसकी सुबह नहीं होती हो, ऐसी कोई रात न करना, पृथ्वी राज की इस धरती पर जय चंदों की बात न करना, जाति धर्म और भाषा कब तक, देश बनेगा तमाशा कब तक मिट्टी पिघलाओगे, तेज आंच है जल जाओगे, दर्द है कितना गहरा सीना, चीर दिखाता हूँ,
आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। मित्रों, वैसे तस्वीर तो बहुत है, लेकिन एक अंतिम तस्वीर के सामने आपके सामने उपस्थित हूँ। खेत बटे खलिहान बट गए, घर आंगन दालान बट गए, गैरों की खुशियों के चलते अपनों के अरमान बट गए। झील नदी सागर के सपने, झील नदी सागर के सपने, पर्वत पेड़ मचान बट गए। और देश बटा तो लगा कि जैसे होठों के मुस्कान बट गए। देश बटा तो लगा कि जैसे होठों के मुस्कान बट गए। और किसने लूटी भारत की, किसने लूटी भारत की जागीर दिखाता हूँ। आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। आज हिमालय के सीने की पीर दिखाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत सुंदर। बहुत ही जागरूक कविता हम ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी से सुन रहे थे। एक्चुअल में होता क्या है कि कवि की वाणी हमेशा तेजस्वी वाणी होती है और उसमें जो तमाम सारे अंधकार की मौम है वो पिघलती है। ऐसी तेजस्वी ओजस्वी रचना हम ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी से सुन रहे थे। और जब वो रचना सुना रहे थे तो उसमें कहीं करुणा भी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अश्क आंखों से बहे हैं इस तरह मचल मचल के, अश्क आंखों से बहे हैं इस तरह मचल मचल के, जैसे कोई सीढ़ी से उतरा हो संभल संभल। तो बहुत आहिस्तगी के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और जब राजनीति की बात होने लगती है तो हमारे देश में परंपरा है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात कही है, लेकिन कभी कभार ये भी कहना पड़ता है कि ये न कहना कि कोहरा घना है, ये न कहना कि कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आलोचना है। हाँ, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी और जागरूक रचना आपने सुनाई और मैं आपको बधाई देता हूँ। और चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुरादाबाद से निवेदिता जी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मंच पर आती हैं तो एक बड़ा ही परमानंद हो जाता है। और इनका नाम चूंकि निवेदिता है, इनका जब मैं नाम लेता हूं तो मेरा मन भी विवेकानंद हो जाता है। मैं भगनी निवेदिता को आमंत्रित करता हूं, जो अपने आप में एक संस्कृति का प्रतीक है और यूं भी मुरादाबाद से आती हैं, जो कि जिगर मुरादाबादी से लेकर बहुत सारे हुल्लड़ मुरादाबादी तक की एक परंपरा मुरादाबाद में है। मैं उन्हें आमंत्रित बहुत करता बहुत हूँ, निवेदिता बहुत जी आए धन्यवाद और रचना पढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पावन मंच को नमन करती हूँ और इस उत्सव को नमन करती हूँ, अपने वीरों को नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस उल्लास के विषय पर मैं जो हूँ आप सबके सम्मुख एक अपना गीत रख रही हूँ, वीरों के नमन, वीरों को नमन करते हुए। स्वागत है जी, धन्यवाद। आ, आ, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है। जो कर्तव्य पथ पर
चले पग संभल कर, जो कर्तव्य पथ पर चले पग संभल कर, जो कर्तव्य पथ पर चले पग संभल कर, जो कर्तव्य पथ पर चले पग संभल कर, सफलता निसंदेह तय है, विजय है तुम्हारी विजय है, विजय है तुम्हारी विजय है, विजय है तुम्हारी विजय है। नहीं रोक पाए तुम्हें प्रात और रात, बरसात हिमपात भारी, नहीं रोक पाए तुम्हें प्रात और रात, बरसात हिमपात भारी, अलखनाद जब हो गया मन के भीतर, दिखा लक्ष्य बस जिम्मेदारी, अलखनाद जब हो गया मन के भीतर, दिखा लक्ष्य बस जिम्मेदारी, उठी आंख जब कोई माँ भारती पर, मचा मन में उत्पात भारी, उठी आंख जब कोई माँ भारती पर, मचा मन में उत्पात भारी, चले कंटकों को वाला समझ कर, चले कंटकों को वाला समझ कर, तुम्हें ना खबर थी तुम्हारी, तुम्हें ना खबर थी तुम्हारी, वाह परमवीर है दिग्विजय है प्रतापी, परमवीर है दिग्विजय है प्रतापी, परमवीर है दिग्विजय है प्रतापी, ये निष्ठा तुम्हारी अजय है, विजय है तुम्हारी विजय है, विजय है तुम्हारी विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी विजय है, विजय है तुम्हारी विजय है, विजय है तुम्हारी विजय है। पुकारा हिमालय शिवालय ने तुमको, कहाँ कोई त्योहार देखा, पुकारा हिमालय शिवालय ने तुमको, पुकारा हिमालय शिवालय ने तुमको, कहाँ कोई त्योहार देखा, न देखा सिसकता हुआ माँ का चल, न राखी भरा प्यार देखा, न देखा सिसकता हुआ माँ का चल, न राखी भरा प्यार देखा, तड़पती रही खन खनाने को छोड़ी, तड़पती रही खन खनाने को छोड़ी, न भार्या का श्रृंगार देखा, न नवजात बेटी की ममता ने रोका, न नवजात बेटी की ममता ने रोका, न बेटे का किलकार देखा, न बेटे का किलकार देखा, न तुम घर थे जब लोड़ियां जल रही थी, न तुम घर थे जब लोड़ियां जल रही थी, न छुट्टी न इतवार देखा, न तुम घर थे जब
लोरियां जल रही थी, न छुट्टी न इतवार देखा, तुम्हारे नाखून ने देखा तो जब भी वसुधा का श्रृंगार देखा, रंगी वाह रक्त से ओढ़नी भारती की, तिरंगे का सत्कार देखा, रंगी रक्त से ओढ़नी भारती की, तिरंगे का सत्कार देखा, अटल हो गई जीत की लालसा जब, अटल हो गई जीत की लालसा जब, अटल हो गई जीत की लालसा जब, वही दुश्मनों की प्रलय है, वाह विजय वाह है तुम्हारी, विजय बहुत अच्छा। है, विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है। नमन है तुम्हें मातृभूमि के रक्षक, तुम्हारे जतन को नमन है, नमन है तुम्हें मातृभूमि के रक्षक, तुम्हारे जतन को नमन है, धरा कर सुरक्षित गए आसमां पर, तुम्हारे प्रणय को नमन है, धरा कर सुरक्षित गए आसमां पर, तुम्हारे प्रणय को नमन है, क्या एक दीप तुमको दिवाली समर्पित, क्या एक दीप तुमको दिवाली समर्पित, क्या एक दीप तुमको दिवाली समर्पित, उजालों के घर को नमन है, उजालों के घर को नमन है, बिछे फूल पथ पर हमेशा तुम्हारे, बिछे फूल पथ पर हमेशा तुम्हारे, तुम्ही से सुरक्षित वतन है, बिछे फूल पथ पर हमेशा तुम्हारे, तुम्ही से सुरक्षित वतन है, रहो स्वस्थ दीर्घायु ये प्रार्थना है, रहो स्वस्थ दीर्घायु ये प्रार्थना है, रहो स्वस्थ दीर्घायु ये प्रार्थना है, ये परमात्मा से विनय है, ये परमात्मा से विनय बहुत सुंदर। है, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, जो कर्तव्य पथ पर चले पग संभल कर, जो कर्तव्य पथ पर चले पग संभल कर, सफलता निसंदेह तय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, आ आ आ विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, ये परमात्मा से विनय है, विजय है तुम्हारी, विजय है, विजय है तुम्हारी, विजय है,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बेहतरीन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। 15 अगस्त का आकाश, आस्था और उल्लास से भरा हुआ आकाश, और वहां से रेशमी धूप एक आलाप लेती हुई आती है और स्वस्थ आशीर्वाद की वर्षा करती है अपने देश के नौजवानों के लिए कि विजय है, तुम्हारी विजय है। तो दोस्तों, ये जो आस्था का मंजुल घोष है, ये जो विजय घोष है, ये हमारे देश की लोकतंत्र की आत्मा है। उनका संतरास सब कुछ चीर कर हम निराश न हो और ये मानकर चलें कि कामयाब हम होंगे, कामयाब। तो ये कामयाबी हमारे साथ है, डर के आगे विजय है, विजय है, विजय है। मैं केवल यही कह सकता हूँ निवेदिता जी, कि तन पर छाया कर भी दो तो मन की धूप कहाँ जाएगी, तन पर छाया कर भी दो तो मन की धूप कहाँ जाएगी, एक किरण की तपन बहुत है, सारी बर्फ पिघल जाएगी। तो आपकी इन रचनाओं में आपकी जो रेशमी धूप है, उनकी किरणों में जो एक ऊष्मा है, वो निराशा की बर्फ को पिघलाने के लिए बहुत बहुत सार्थक है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रचना है। जब आप रचना पढ़ रही थी तो एक मांगलिक ऊर्जाओं का प्रभा मंडल में देख रहा था, जहां विजय नृत्य कर रही थी, विजय का एक नृत्य हो रहा था। आपने वो आलाप लिए, बहुत बहुत आपको मैं बधाई देता हूँ। और चलिए दोस्तों, एक अच्छी रचना के बाद इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी की उस भूमि से, राष्ट्र तो बहुत है लेकिन हमारे देश में राष्ट्र के भीतर भी महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में भी नासिक, नासिक से हमारे बीच हैं सुनीता माहेश्वरी जी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और रचना पाठ करके आज के इस अमृत महोत्सव के काव्य अनुष्ठान के रथ को और आगे बढ़ाएं। सुनीता माहेश्वरी, स्वागत है। स्वागत है सुनीता जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ, परम सम्माननीय मंच को प्रणाम करती हूँ और समस्त श्रोताओं को नमन करती हूँ। आज इस पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और 4 पंक्तियां राष्ट्र के लिए समर्पित करती हूँ। नमन करूं मैं भारत माँ को, गाऊं गीत हजार, पावन तम भारत की मिट्टी जीवन का आधार। नमन करूं मैं भारत माँ को, गाऊं गीत हजार, पावन तम भारत की मिट्टी जीवन का आधार। इस मिट्टी में जन्म मिले मैं चाहूं बारंबार, विश्व गुरु बन जाए भारत चाहत यही अपार। इस मिट्टी में जन्म मिले मैं चाहूं बारंबार, विश्व गुरु बन जाए भारत चाहत यही अपार, चाहत यही अपार। अब मैं तिरंगे की आन बान शान में कुछ मुक्तक पढ़ रही हूँ। तिरंगा शान भारत की सदा फहरे गगन में ये, तिरंगा शान भारत की सदा फहरे गगन में ये, करें हम वंदना इसकी सदा लहरे पवन में ये, करें हम वंदना इसकी सदा लहरे पवन में ये। तिरंगे के तले आओ मिटा दे भेद सब अपने, तिरंगे के तले आओ मिटा दे भेद सब अपने, विजय यह विश्व में पाए खड़ा प्रहरी चमन में ये, विजय यह विश्व में पाए खड़ा प्रहरी चमन में ये। प्रथम है रंग केसरिया सिखाता त्याग की भाषा, प्रथम है रंग केसरिया सिखाता त्याग की भाषा, सजा है श्वेत पावन सा हर शांति की आशा, सजा है श्वेत पावन सा दिलाता शांति की आशा। हरा है रंग अनुपम ये
सुनाता है हरित गाथा, हरा है रंग अनुपम ये, सुनाता है हरित गाथा। वनीला चक्र इसमें है, सिखाता धर्म परिभाषा। वनीला चक्र इसमें है, सिखाता धर्म परिभाषा। हमारा ध्वज यही नारा, यही है आँख का तारा। हमारा ध्वज यही न्यारा, यही है आँख का तारा। यही पहचान है सबकी, यही कर्तव्य की धारा। सजाए संस्कृति अपनी, पिरोए प्रेम के मोती। सजाए संस्कृति अपनी, पिरोए प्रेम के मोती। तिरंगा है विजय गाथा, लगे ये जान से प्यारा। तिरंगा है विजय गाथा, लगे ये जान से प्यारा। मैं राष्ट्र के नाम और देशवासियों के नाम ये एक मुक्तक पढ़ रही हूँ। करें सब राष्ट्र का वंदन, स्वदेशी भाव मुखरित हो। करें सब राष्ट्र का वंदन, स्वदेशी भाव मुखरित हो। बढ़े हम आत्म गौरव से, सभी कर्तव्य प्रेरित हो। कटे सब स्वार्थ की बेड़ी, चले ईमान पथ पर सब। कटे सब स्वार्थ की बेड़ी, चले ईमान पथ पर सब। बने निज राष्ट्र के प्रेमी, यहाँ तन मन समर्पित हो। बने निज राष्ट्र के प्रेमी, यहाँ तन मन समर्पित हो। मैं शहीदों के लिए और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। स्वदेश के लिए बहा गए सुवीर रक्त ये, हुए शहीद देश पे जवान देश भक्त ये। स्वदेश के लिए बहा गए सुवीर रक्त ये, हुए शहीद देश पे जवान देश भक्त ये। करूं प्रणाम मैं इन्हें, प्रवीण वीर धीर है, अनंत शक्ति से भरे प्रणम्य शूरवीर है। प्रणम्य शूरवीर है, प्रणम्य शूरवीर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता बहुत जी, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत तो बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सुन रहे थे सुनीता माहेश्वरी को, जो नासिक महाराष्ट्र से हमारे बीच थे। और मैं समझता हूँ कि समय हो गया है और कवि सम्मेलन हमारा उस पायदान पर पहुंच गया है जहां मुझे भी कविता पढ़ लेनी चाहिए। जी, आपके बगैर कैसे संपूर्ण होगा। जी जी, आपका स्वागत है। कवि सम्मेलन को आप ही पूर्णता प्रदान करेंगे। और मित्रों, पंडित सुरेश नीरव जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनकी सांसों में संस्कृति और साहित्य बहता है, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को साहित्य से जुड़ने के लिए, भारत की संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। तो मैं ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जिनके स्वर में मैंने बहुत बार सुना है, मुझे ब्रह्मांड का स्वर उभरता हुआ प्रतीत होता है। उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सभी का आभार मानता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई और नौकम न्यूज को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में हो रहा है। लीजिए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ 1-2 विधाएं हैं जो नहीं उसका प्रतिनिधित्व हुआ, तो उसके बिना फिर ये कवि सम्मेलन अधूरा अधूरा सा रहेगा। तो देखिए, पहले मैं एक छंद पढ़ता हूँ। मित्रों, मैंने अपने शहीदों को याद किया तो मेरा मानना है कि जो देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, वहाँ लोकतंत्र बहुत ज्यादा दिन तक दीर्घायु नहीं होता। हमारे डीएनए में ये होना चाहिए कि हम अपने क्रांतिकारियों को याद करें, उन्हें सम्मान दें। चलिए, एक रचना पढ़ता हूँ, देखिएगा। होता क्या है कि लोगों में एक भ्रम है कि गजल जो है वो केवल इश्क मिजाजी की चीज है या
बहुत नाजुक ख्याली की चीज है, लेकिन उसके तेवर बहुत बदले हैं, तरह तरह के प्रयोग हुए हैं, तो एक रचना दे रहा हूँ। दूसरा मेरा मानना यह है कि वीर रस बहुत चीख कर चिल्लाकर जो सुनाया जाता है वो वीर रस नहीं होता, क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि जब बहुत सारी देशभक्ति की रचनाओं का चयन हुआ और हर श्रेष्ठ रचनाकार ने अपनी रचनाएं लिखी और लाल किले पर पढ़ी गई नेहरू जी की उपस्थिति में, तो केवल एक रचना जिसको निरस्त कर दिया गया था ये कह के कि इसमें वीर रस तो है ही नहीं, ये तो रोने पीटने की रचना है, लेकिन वही रचना वीर रस की रचना का माइलस्टोन बनी, देशभक्ति का माइलस्टोन बनी, और वो थी ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। अब इसमें कहीं कोई चीख चिल्लाहट नहीं है, लेकिन देशभक्ति का जो इनर करंट है वो बड़ा स्थायी है। तो मैं कुछ उसी गोत्र की एक रचना आप करते देखिए। स्वागत है सर, स्वागत है। और जिसमें एक पेंटिंग भी है और सारी बात है। हमारे जितने दर्शक सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम करते हो कि खुशबू खुशबू रोज हवाएं करती यहाँ हवन, खुशबू खुशबू रोज हवाएं करती यहाँ हवन, पुलकित है हर मन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन, खुशबू 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 रोज हवाएं करती यहाँ हवन, पुलकित है हर मन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन, महके गुलशन आजादी का, आजादी के 75 वर्ष, महके गुलशन आजादी का गाए धरा गगन, महके गुलशन आजादी का गाए धरा गगन, केसरिया हर मन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन, पाँव में घुंघरू, यहाँ की सुबह देखिए कि पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे भोर की पहली किरण, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे भोर की पहली किरण, खुश है घर आंगन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन, अमृत उत्सव आजादी का गाएं सब जन जन, अमृत उत्सव आजादी का गाएं सब जन जन, इनकलाब है धन ऐसा मेरा वतन, अमृत उत्सव आजादी का गाएं सब जन जन, इनकलाब है धन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन, मस्जिद मस्जिद सुनो अजाने, मस्जिद मस्जिद सुनो अजाने, मंदिर गाए भजन, होली ईद मिलन, मस्जिद मस्जिद सुनो अजाने, मंदिर गाए भजन, होली ईद मिलन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन, बिस्मिल अशफाकुल्ला लाहरी, बिस्मिल अशफाकुल्ला लाहरी, सबका एक चलन, बिस्मिल अशफाकुल्ला लाहरी, सबका एक चलन, आजादी का मन पास नहीं था धन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन, तुलसी कालिदास और नानक, तुलसी कालिदास और नानक रविदास ऋषिगण, तुलसी कालिदास और नानक रविदास ऋषिगण, युग के उच्च रतन, तुलसी कालिदास और नानक रविदास ऋषिगण, युग के उच्च रतन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। अब जब हम इस देश की आजादी की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि अगर धार्मिक तीर्थ तो बहुत हैं हमारे देश में,
क्रांति तीर्थ अगर कोई है तो मैंने जो कहा है, निवेदन किया है, शायद आप सहमत हो, तो क्रांति तीर्थ केवल अंडमान निकोबार जिसे काला पानी कहते हैं और वहां की सेल्युलर जेल है। तो अगर जी, उसको जी, मत्था नहीं टेका तो फिर आजादी का अमृत महोत्सव तो अधूरा है। तो मैं बात कहता हूँ, उसे काला पानी कहते थे जिससे बहुत कठोर सजा दी जाती थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, काले पानी की सजा। तो देखिएगा कि इसी सेल्युलर जेल में आजादी का हुआ हवन, इसी सेल्युलर जेल में आजादी का हुआ हवन, किए प्राण तर्पण ऐसा मेरा वतन, वाह ऐसा वाह वाह मेरा वतन। काला वाह, पानी काली आंधी काला था शासन, काला पानी काली आंधी काला था शासन, फिर भी तिरंगा मन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। वहां जो उनको हंटर मारे जाते थे, वो उनको कोलू में जोत दिया जाता था, उनसे मूंछ कुटवाई जाती थी, बहुत यातनाएं दी जाती थी। तो एक चित्र दे रहा हूँ, देखिएगा। नहीं झुका पाया वीरों को, नहीं झुका पाया वीरों को काला क्रूर दमन, नहीं झुका पाया वीरों को काला क्रूर दमन, हार गया रावण, हार गया रावण, वाह, ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। हंटर पढ़ते थे और गर्म सलाखें लगाई जाती थी। तो उस बात को मैं कह रहा हूँ कि देश प्रेम में हंटर चाबुक जिस्म की थे तुरपन, देश प्रेम क्या में कहने, हंटर चाबुक, देश प्रेम में हंटर चाबुक, देश प्रेम में हंटर चाबुक जिस्म की थे तुरपन, मौत ही थी जीवन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। मूंज कूटते दीवानों का, मूंज कूटते दीवानों का केसरिया था मन, मूंज कूटते दीवानों का केसरिया था मन, रोया नील गगन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। कोई भारत में रहे और क्रांति की बात करे और सेल्युलर जेल न जाए और वो कमरा न देखे जहाँ सावरकर जी को रखा गया था। मैं बात कहता हूँ कि सावरकर के नगमे गाती हवा रोज छन छन, सावरकर के नगमे गाती हवा रोज छन छन, थे आंसू मधुबन, सावरकर के नगमे गाती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोयले से वहां की दीवार पर मराठी में कविताएं लिखा करते थे, कवि थे। मी तो जाते अपने गांव सकाले राम राम राम, की उन्हीं की कविता है। तो हंटर खा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, और कविताएं लिखते थे। तो एक कवि मन कहता है कि सावरकर के नगमे गाती हवा रोज छन छन, थे आंसू मधुबन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आते हैं और अंडमान पर तिरंगा फहराते हैं और उसका नाम स्वराज द्वीप हो जाता है। तो अंडमान में बोस ने आकर, अंडमान में बोस ने आकर पावन किया हवन, अंडमान में बोस ने आकर पावन किया हवन, झूम उठे तन मन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। यही सेल्युलर जेल रही है क्रांति तीर्थ पावन, यही सेल्युलर जेल रही है क्रांति तीर्थ पावन, बलिदानी आंगन, बलिदानी आंगन ऐसा मेरा वतन। गांधी शेखर बोस से नेता, गांधी शेखर बोस से नेता प्राण करें अर्पण, गांधी शेखर बोस से नेता प्राण करें अर्पण, गाओ सब जन मन ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। और अंत में कि तीन रंग का वीरों को मिलता है यहाँ कफन,
तीन रंग का वीरों को मिलता है यहाँ कफन, करता देश नमन, ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। खुशबू वाह खुशबू रोज हवाएं करती यहाँ हवन, हर्षित है हर मन, ऐसा मेरा वतन, ऐसा मेरा वतन। वाह जय हिंद, वाह जय वाह वाह भारत। वाह, बहुत दोस्तों, सुंदर रचना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ही देशभक्ति जब हम देश की की आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं तो मैं अपने शहीदों को, अपनी जल जंगल जमीन सबको प्रणाम करते हुए और उन शहीदों को प्रणाम करते हुए याद करना चाहिए, जिनकी कुर्बानियों से आज हम गर्व के साथ एक आजाद हिंदुस्तान में बैठे हैं। हम जी सबको उनका आभार मानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए जी, कुछ कह रही हैं आप? जी जी जी, मैं कह रही हूँ आपकी इतनी सुंदर रचना सुनने के बाद मेरा मन आपके लिए कुछ कहने के लिए कर रहा है, तो मैं कुछ एक पंक्तियां आपके लिए बोल रही हूँ। स्वागत हेलो। जी, आपको ही बोलना पड़ेगा, मैं तो नीरव हूँ, कैसे बोल जी, स्वागत है, स्वागत। संस्कृति सभ्यता की आप तो मिसाल हैं, संस्कृति सभ्यता की आप तो मिसाल हैं, स्वर में खनक और चेहरा गुलाल है, स्वर में खनक और चेहरा गुलाल है, संस्कृति और सभ्यता की आप तो मिसाल हैं, स्वर में खनक और चेहरा गुलाल है, गीत हो गजल छंद दोहा या हो कोई व्यंग, गीत हो गजल छंद दोहा या हो कोई व्यंग, हर एक विधा में है कमाल बेमिसाल है, गीत हो गजल छंद दोहा या हो कोई व्यंग, हर एक विधा में है कमाल बेमिसाल है, संस्कृति सभ्यता की आप तो मिसाल हैं, स्वर में खनक और चेहरा गुलाल है। वाह, बहुत सही, एकदम बहुत सही बात सुंदर। कही है निवेदिता जी। बिल्कुल अपने अपने अब को अच्छे से मैं अपनी ही प्रशंसा में आपकी प्रशंसा तो कर नहीं सकता, निशब्द होता हूँ। और मैं बड़े वीतरागी मन से, बुद्ध ने कहा था कि प्रशंसा और निंदा दोनों को समान भाव से लेना चाहिए, वही तथागत चेतना है। तो मैं आप सबका आभार मानता हूँ दोस्तों, और चाहूंगा कि हमारे गिरिजेश वशिष्ठ जी अगर 2 शब्द बोलकर आज के इस काव्य अनुष्ठान को एक सार्थक पूर्ण विराम दे पाए तो हमारे लिए एक बेशकीमती तोहफा होगा। अगर मेरी आवाज सुन पाए और अगर उन्हें सुविधा हो तो मैं गिरिजेश वशिष्ठ जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और इस आयोजन को एक सार्थक पूर्ण विराम दें। गिरिजेश वशिष्ठ जी स्वयं बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं, बहुत कम उम्र में दैनिक भास्कर के संपादक बने, उसके बाद तमाम सारे चैनल्स के वो हेड रहे हैं, और पत्रकारिता उनके पास है, उनके पास मीडिया का विजन है, और मैं यही कहूँगा कि उसके बाद भी कविता का उनके पास मन है। तो ऐसे लोग जो गिरिजेश वशिष्ठ जैसे होते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि अखबार में काम करना और फिर कविता को जीना आज की डेट में, जबकि बड़े निराशाजनक समाचार लेके अखबार आता है, तो मैं एक बात कहता हूँ कि चीखें दबी हुई हैं, सवालात मत करो, चीखें दबी हुई हैं, सवालात मत करो, मुझसे मेरे वतन की कोई बात मत करो, बच्चे हो हंसने की अदा भूल जाओगे, अखबार देखने की शुरुआत मत करो। बच्चे हो हंसने की अदा भूल जाओगे, अखबार देखने की शुरुआत मत करो। तो जहाँ इतना सारा संवेदनात्मक भय हो कि बच्चे को हंसना मुश्किल हो जाए, वहां वो मुस्कुराहट लिए दिन रात काम करते हैं। ऐसे गिरिजेश वशिष्ठ जी को मैं चाहूंगा कि 2 शब्द भी अवश्य। श्री गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आप लोग आए और आपने नॉकिंग न्यूज़ के इस समारोह में हिस्सा लिया। नॉकिंग न्यूज़ के 15 अगस्त को आपने बना दिया और शायद बेहतर तरीके से हम इसको मना पाए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा और इसी तरह से आपकी मेधा समाज का मार्गदर्शन करती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।